हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12424 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हफ्ते के 7 दिन चलती है, जिसके बीच ये ट्रेन टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कवर करती है 2435 किलोमीटर यानी 2435 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करती है, जिसमें यह ट्रेन 19 हॉल्ट्स के साथ इस यात्रा को 37 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। वहीं अगर हम इसकी जोन के बारे में बात करें तो इसे नॉर्थर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है। वहीं अगर हम बात करें इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है कि नहीं, तो इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है। साथ ही साथ ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग जैसी सुविधाएं भी इस ट्रेन में उपलब्ध है। चलिए, ये तो हो गई ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये किन किन स्टेशनों से होके गुजरती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेन न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से करीब शाम के 4 बजे डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद 440 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने दूसरे हॉल्ट यानी कि कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय 9:02 PM और 9:07 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 634 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने तीसरे हॉल्ट यानी प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय रात्रि करीब 11:08 PM और रात्रि के 11:10 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 789 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने चौथे हॉल्ट यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय सुबह के करीब 1:23 AM और 1:33 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 990 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 5वें हॉल्ट यानी कि दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 3:48 AM और 3:50 AM पर डिपार्ट भी कर जाती है। 996 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 6th हॉल्ट यानी कि पाटलिपुत्र जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 4:15 AM और डिपार्चर का समय 4:25 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 1104 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 7वें हॉल्ट यानी बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 6:40 AM और 6:50 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 1227 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 8वें हॉल्ट यानी कि नवगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 8:24 AM और 8:26 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 1285 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 9वें हॉल्ट यानी कि कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 9:45 AM और 9:55 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 1382 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 10वें हॉल्ट यानी कि किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 11:10 AM और 11:12 AM पर डिपार्ट भी कर जाती है। 1469 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 11वें हॉल्ट यानी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय दोपहर के 12:35 PM और 12:45 PM पर डिपार्ट भी कर जाती है। 1595 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 12वें हॉल्ट यानी कि न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय दोपहर के 2:33 PM और 2:35 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 1692 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 13वें हॉल्ट यानी कोकराझार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय दोपहर के 3:45 PM और 3:47 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 1720 किलोमीटर
किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 14वें हॉल्ट यानी न्यू बंगाई गांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय शाम के 4:32 PM और 4:37 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 1877 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 15वें हॉल्ट यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां आने का समय शाम के 7:25 PM और 7:40 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 1968 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 16वें हॉल्ट चापरमुख जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय 9:08 PM और 9:10 PM पर डिपार्ट कर जाती है। 2057 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 17वें हॉल्ट लमडिंग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय रात के 10:45 PM और 10:50 PM पर डिपार्ट भी कर जाती है। 2127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 18वें हॉल्ट यानी कि दीमापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 12:10 AM और 12:17 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 2235 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 19वें हॉल्ट यानी मरियानी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 2:33 AM और 2:38 AM पर डिपार्ट भी कर जाती है। 2393 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 20वें हॉल्ट यानी कि न्यू तिनसुकिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां की इसका आने का समय सुबह के 4:46 AM और 4:56 AM पर डिपार्ट कर जाती है। 2435 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ट्रेन अपने 21वें हॉल्ट यानी डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, जहां इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 6 बजे आती है और डिब्रूगढ़ में ही अपना यात्रा ये समाप्त कर देती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस ट्रेन के टिकट प्राइस के बारे में। तो अगर अब आप इस ट्रेन में 3rd AC में यात्रा करते हैं तो आपका बेस फेयर 2336 रुपए और टोटल फेयर की बात करें तो 4400 रुपए, जिसमें कि आपका केटरिंग चार्जेस और डायनेमिक फेयर इंक्लूड रहता है। लेकिन आप ये हमेशा याद रखें कि अगर आप कभी भी रेलवे टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी रेलवे काउंटर पर एक बार जरूर कंफर्म पता कर लें, क्योंकि कभी कभी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो एक बार जरूर चेक करें। वहीं आपको 2nd AC के लिए टोटल जो फेयर है वो पड़ जाएगा 5975 रुपए। बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। वहीं अगर आपको 1st AC में यात्रा करना है तो उसके लिए आपको देना होगा 7500 रुपए पर पर्सन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हम आपसे मिलेंगे किसी नए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।